हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीयू बीएड एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में बीएड एडमिशन के लिए जो बीएड एंट्रेंस का एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किए और कमेंट सेक्शन में लिखा कि हमें बीएड की एडमिशन की पूरी प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। सो इस वीडियो में हम शुरू से लेकर एंड तक पूरी क्या प्रोसेस रहेगी आपकी एडमिशन की, उसको डिस्कस करेंगे। आपके सारे डाउट्स 3 से 4 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एचपीयू बीएड सेशन 2025 से 2027 के लिए आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। अब आपकी मेरिट लिस्ट आउट होगी। मेरिट लिस्ट आपकी एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आपकी स्ट्रीम वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें आर्ट्स की अलग होगी, मेडिकल की अलग होगी और नॉन मेडिकल की अलग होगी और आपकी कॉमर्स की अलग होगी मेरिट लिस्ट। क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम की काउंसलिंग अलग अलग होती है, यानी आपको स्ट्रीम वाइज अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपकी आर्ट्स स्ट्रीम है तो आपकी आर्ट्स वालों के साथ आपकी काउंसलिंग होगी, ओके। क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें सभी स्ट्रीम के लिए अलग अलग से सीटें आरक्षित हैं, कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज और स्ट्रीम वाइज, ओके। तो आपका फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट तो आपका आउट हो चुका है। अब आएगी आपकी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आएगी, कंबाइंड आएगी पहले, फिर स्ट्रीम वाइज मेरिट लिस्ट आएगी, जिससे आपको अपने रैंक पता लग जाएंगे। हालांकि जो आपका रिजल्ट आया है उसमें भी आप अगर सर्च करेंगे मैनुअली तो आपको अपना रैंक ढूंढ सकते हैं। अगर आप टॉप में हैं तो आप पता लगा सकते हो कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो, ये तो बात होगी मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका क्या प्रोसेस शुरू होगा, तो उसके बाद आपकी मेन काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग आपकी रहेगी ऑनलाइन। देखिए, ऑफलाइन आपकी काउंसलिंग नहीं होती है। आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन से ही काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होगा। आपको यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे अपने फ़ोन से ही काउंसलिंग का लिंक वेबसाइट पे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, जहाँ पे आपका रिजल्ट आया हुआ है। वहीं पे आपका रिजल्ट आया है, वहीं पे आपका एक लिंक दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करने का। उस लिंक से आपको अप्लाई करना होगा। आपको 3 टाइम दिया जाएगा, 3 से 4 दिन। उसमें आपको लिंक पे अप्लाई करना है। काउंसलिंग के लिए आपकी फीस रहेगी आपकी 500 रुपीज़, 500 रुपये आपकी काउंसलिंग की फ़ीस रहेगी। और ये फ़ीस आपको केवल एक बार सबमिट करनी है। काउंसलिंग के लिए आपको फीस केवल एक बार 500 रुपये सबमिट करना है। उसके बाद आप 3 बार काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो, ओके। आपकी काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है। सबसे पहले फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप 5 से 6 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी होती है, लेकिन आप 4-5 कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने काफ़ी होते हैं। आप जिसको अगर आपको पहले लगता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो आप फर्स्ट पे जैसे गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो। सेकंड पे आप दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। फिर आप जो भी आपको कॉलेज की प्रेफरेंस देना चाहें, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको फर्स्ट नंबर पे रखें, फिर हायरार्की वाइज उसको फिल करें, ओके। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी हो गई। अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप उसमें एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में, या फिर आप अगर एडमिशन उन कॉलेज में नहीं लेना चाहते तो आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको फिर से 500 रुपये देने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले 500 रुपये फीस सबमिट की है, उसी से ही आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी हो जाएगी। देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में उन्हीं को ही कॉलेज अलॉट होता है जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। जिनके मार्क्स थोड़े कम होते हैं उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिलता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे भी थे, उनको भी सीट नहीं मिली थी। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तो आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट 3 राउंड की काउंसलिंग में किसी भी राउंड में एक भी बार अगर कॉलेज अलॉट हो चुका है, ओके, तो आप फिर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको पहली राउंड में या दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में किसी भी एक राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने एडमिशन नहीं ली, तो फिर आप फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको चार्जेस रखे हैं उन्होंने, शायद 5,000 है, कुछ इतने रुपए चार्जेस हैं कि अगर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में आपने अप्लाई करना है फिर से, फर्स्ट 3 राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने एडमिशन नहीं ली, फिर आप फोर्थ राउंड में जाना चाहते हैं, तब आपके 5,000 रुपये लगेंगे।
अगर आपको पहले 3 राउंड में एक भी बार कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तब आप 4th राउंड की काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, 4th राउंड के बाद आपका ओपन राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है, बहुत सारे 5 से 6 राउंड होते हैं आपकी काउंसलिंग के। टोटल 6 राउंड होते हैं आपकी काउंसलिंग के। ओके, इसके बाद भी अगर प्राइवेट कॉलेज में सीटें खाली बच जाती हैं तो ऑफलाइन मोड में भी आपका काउंसलिंग होती है। ये तो हम आपको थोड़ा गाइड करने के लिए हल्का सा बता रहे हैं, जब एक्चुअल में शेड्यूल आएगा आपका तब हम आपको डिटेल में बता देंगे। ओके, अभी तो हम जस्ट जो पूरी प्रोसेस रहेगी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आप कॉलेज में, जो कॉलेज आपको मिलेगा उस कॉलेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उसी में ही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहीं भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। देखिए, अब आपका यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं होगी आपको। ओके, अब जो कॉलेज आपको अलॉट होगा ऑनलाइन काउंसलिंग में, उसी कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वहीं आपकी वेरिफिकेशन होगी और वहीं आपकी एडमिशन फीस लगेगी। अगर आपको जानना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस होती है और प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, जिनकी भी काउंसलिंग है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं मिलेगी आपको, 5 से 6 मिनट में आपको पूरा कंक्लूजन मिल जाता है। ओके, अगर आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है। टेलीग्राम और व्हाट्सअप भी, हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में इनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।